इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ में एक दूसरा व्यक्ति, वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, वो एक दोस्ती करता है। दोस्ती करने के साथ सामने वाले के अंदर एक लालच पैदा करता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो पैसे लोग अपने गंवा रहे हैं वो इसी तरीके के फ्रॉड में गंवा रहे हैं। इसमें कह सकते हैं कि लगभग अभी इतने कुछ महीनों में ही 200 करोड़ के ऊपर तक का मध्य प्रदेश के उसमें साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है। चलते उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया और उसमें उनकी जो पुश्तैनी ज़मीनें थीं, घर जो थे, उन्होंने उनको बेचा और लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन्होंने उसमें गंवा दी है। आप किसी भी अनरजिस्टर्ड या किसी के बताए हुए बहकाए हुए में आके या किसी के भरोसे में आके ना करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, बदलते दौर के साथ अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती गली और चौराहों में होने वाले अपराध से ज़्यादा साइबर की चुनौतियां हैं। दोस्तों, इन्हीं में से एक ट्रेंडिंग जो साइबर ठगी का पैटर्न देखा गया है वो है रोमांस स्कैम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 माह में मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश से 200 करोड़ रुपए रोमांस स्कैम के जरिए ठगे गए हैं। लिहाजा इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट साइबर सेल के एसपी प्रेरणा वंशी जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश पत्रिका में आपका बेहद स्वागत है और मेरा पहला सवाल यही है कि 200 करोड़ रुपए 5 महीने में एक बड़ा अमाउंट होता है। तो सबसे पहले आप पत्रिका के दर्शकों को ये बताएं कि ये रोमांस स्कैम आखिर है क्या? इसमें देखिए, ये बेसिकली जो लोन फ्रॉड होते हैं या जॉब फ्रॉड होते हैं या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं, इन सब को कुल मिला के रोमांस फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड बोला जाता है आज की के समय में। इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ में एक दूसरा व्यक्ति, वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, वो एक दोस्ती करता है। दोस्ती करने के साथ सामने वाले के अंदर एक लालच पैदा करता है, उसे बताता है कि इस तरह से वो स्टॉक में या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में या इस तरह के जॉब में वो अगर पैसा लगाता है या अपना डिटेल देता है तो उसको फ़ायदा हो सकता है। वो जो फ़ायदा होता है, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो बहुत ही अत्यधिक होता है। उस लालच में व्यक्ति उसमें शामिल होता है और पैसे लगाना शुरू करता है। इसको रोमांस स्कैम बोलने का एक बड़ा मकसद इसलिए क्योंकि इसमें लोगों का भरोसा जीता जाता है, ट्रस्ट जीता जाता है और उसके बाद उसको उस व्यक्ति के उस साइबर फ्रॉड में उसको गिरफ्त में लिया जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा हाई वैल्यू फ्रॉड है जिसमें कि बहुत अधिक पैसे का फ्रॉड होता है और हम कह सकते हैं कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो पैसे लोग अपने गंवा रहे हैं वो इसी तरीके के फ्रॉड में गंवा रहे हैं। यदि कुल साइबर फ्रॉड की बात की जाए तो लगभग पिछले साल के अपेक्षाकृत इस साल कितनी ज़्यादा ठगी हुई है, कितने ज़्यादा पैसे ठगे गए हैं यदि अमाउंट की बात करें तो? अपन इसमें कह सकते हैं कि लगभग अभी इतने कुछ महीनों में ही 200 करोड़ के ऊपर तक का मध्य प्रदेश के उसमें साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसका लेना देना जो है वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट या जॉब फ्रॉड का है। और ये पिछले अगर हम 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ये मान के चलिए लगातार उसमें वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड वाली घटनाओं में ज़्यादातर देखने में आई है। पिछले यदि इसी साल की बात करें तो 15,000 से ज़्यादा ऐसे प्रकरण सामने में आए। जाहिर तौर पर कुछ ऐसे भी प्रकरण आपके सामने आए होंगे जो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। तो क्या कोई ऐसा प्रकरण आपको याद है जिसे बता के आप दर्शकों को ताकीद कर सके, जागरूक कर सके? इसमें हाँ, एक विक्टिम है जो एक नॉर्मल उनका अपना पेशा रहा है और उसमें उसी तरीके की दोस्ती में चलते उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया और उसमें उनकी जो पुश्तैनी ज़मीनें थीं, घर जो थे, उन्होंने उनको बेचा और लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उन्होंने उसमें गंवा दी है। ये अपने आप में बहुत दुखदाई इसलिए होता है क्योंकि वो पूरा जो आपकी जमा पूंजी है, परिवार में लोगों के गहने हैं, आपका मकान है, आपकी ज़मीनें हैं जो आपके बहुत मूल्यवान है, उसको आप इस तरीके के फ्रॉड में गंवा देते हैं। और आखिरी दिन आपको ये लगता है, आपको उस स्क्रीन में दिखता रहता है कि मेरे को प्रतिदिन 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख का फ़ायदा हो रहा है, पर तो वो सिर्फ स्क्रीन में दिख रही है तो एक अमाउंट होता है। एक्चुअल में कहीं पर भी कोई पैसा या कहीं नहीं होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको ध्यान रखें, किसी भी अननोन के साथ में इस तरह का स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाएँ। क्या रोमांस स्कैम का किसी आयु वर्ग से संबंध है कि भाई 20 साल के लोग ही फंस रहे हैं, 30 साल के लोग ही फंस रहे हैं,
या हर उम्र आयु वर्ग के लोग इस स्कैम में फंस रहे हैं? नहीं, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है इसमें। हाँ, पर ये जरूर है कि इसमें अधिकतर फंसने वाले जो लोग हैं वो 30 या उससे ऊपर के लोग हैं। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि इनके पास ही कहीं ना कहीं से बड़ा अमाउंट या पैसे डालने की कहीं ना कहीं क्षमता दिखाई देती है। छोटे उम्र के लोगों के साथ में जॉब फ्रॉड हो रहा है, जिसमें कि उनको विभिन्न तरीके के जॉब का एक लालच दिया जाता है और उनसे बोला जाता है कि इसमें के लिए आप इतने पैसे जमा करिए तो आपको इस तरीके का जॉब हम विदेश में या देश में दिला सकते हैं। जो बढ़ती उम्र के जो लोग हैं उनके साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो रहा है, जिसको कि हम स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कहते हैं। जो ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं तो जब उनकी बैंक डिटेल या हिस्ट्री जो भी निकाली जाती है, तो क्या ऐसे भी इनपुट मिले कि पैसा विदेशों में जा रहा है या क्रिप्टो में पैसा जा रहा है? कुछ ऐसे इनपुट भी मिले आप लोगों को? हाँ, जब किसी भी तरीके के बैंक की ट्रेल की एनालिसिस की जाती है तो इसमें बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होता है। बहुत सारे एटीएम या बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स ऐसे हैं जिनका कि इस्तेमाल भारत के बाहर इसका होता है, जहाँ से उनको पैसे निकाल लिया जाता है। और उसका यानी क्रिप्टो अपने आप में एक बड़ा कन्वर्जन पॉइंट निकल के आता है। तो कुल मिला के अब मेरा अंतिम सवाल सिर्फ आपसे ये है कि इस रोमांस स्कैम जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्कैम है, इससे कैसे बचा जाए? किन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि आदमी इसकी चपेट में नहीं आएगा? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अगर अतिशयोक्तिपूर्ण रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है तो ये संभव ही नहीं है किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए कि वो आपको इस लेवल का रेट ऑफ रिटर्न दे पाए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति आपको 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना पैसा वापस करने की बात कर रहा है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो आपके साथ में झूठ कह रहा है या आपको बरगला रहा है। दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में अगर आप के मार्केट में काम करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड उसमें आप जाइए। आप किसी भी अनरजिस्टर्ड या किसी के बताए हुए बहकाए हुए में आके या किसी के भरोसे में आके ना करिए। आप उसी व्यक्ति की बात सुनिए जिसको कि आप पर्सनल लेवल पे लंबे समय से जानते हैं और जिसके पास में इन्वेस्टमेंट का या स्टॉक मार्केट में काम करने का अनुभव हो। सबसे अच्छा तरीका इसमें अगर मैं कहता हूँ, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अननोन टू नो, नो टू अननोन, मतलब कैपिटल NO टू अननोन। किसी भी अनजान चीज़ के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आना चाहिए कि नहीं। और सबसे आखिरी में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले उसको देखिए, सोचिए और उसके बाद ही करिए कुछ भी चीज़। तो ये थे हमारे साथ स्टेट साइबर सेल के SP, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के बातचीत का जो सार है वो यही है कि इंटरनेट के इश्क की राह में बड़े धोखे हैं, इनसे बच के रहिए। नमस्कार। कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ मैं रूपेश मिश्रा, मध्य प्रदेश पत्रिका, भोपाल।